जय श्री राम। इंडिया ने 11 साल के बाद आईसीसी ट्रॉफी जीत ली और कल रात को इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हरा के T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ अमेरिका अपने नाम कर लिया। कल बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा। पूरे भारत देश के अंदर इस टाइम पे खुशियां मनाई जा रही हैं इस बात को लेकर के कि भारत देश क्रिकेट के अंदर एक वर्ल्ड कप जीत के आ गया और बड़ी बड़ी टीमों को हरा करके भारत ने इतिहास रच दिया। देखिए जी, ऐसा नहीं है कि पहले हम वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप को कुछ चीज़ें स्पेशल बनाती हैं और वो ये है कि ये जो बैच खेल रहा था इसमें जिसमें कि कुछ सीनियर खिलाड़ी बहुत समय से खेल रहे थे, ये कुछ जीते ही नहीं थे आईसीसी ट्रॉफी। इनकी बहुत ज़बरदस्त फेलियर रही थी और बड़े बड़े खिलाड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ अपने करियर में इस धब्बे को लेकर के चल रहे थे, लेकिन ये मैच ने कई लोगों को बढ़िया फेयरवेल दे करके उनके करियर पे ये दाग हटा दिया। तो जी आज इस वीडियो के अंदर इस पूरे मैच को डाइसेक्ट करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे और जो फैक्ट्स हैं वो सामने रखे जाएंगे। तो आप ऐसा वीडियो मैं आपको गारंटी देता हूँ किसी ने अब तक नहीं किया होगा। आपको इन डेप्थ एनालिसिस जो मैं दूंगा वो सुन करके आप भी हैरान परेशान रह जाएंगे। तो जी सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी मैं आपके साथ जो है शेयर करता हूँ जी जो स्कोर कार्ड था। स्कोर कार्ड कुछ इस तरह था कि इंडिया पहले बैटिंग करने उतरी, ठीक है जी, और इंडिया जो है इसने रन बनाए 176, 7 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में। रोहित शर्मा 9 रन, कोहली 76 रन 128 के स्ट्राइक रेट से, 129 कह सकते हैं आप, 76 का स्कोर, 128 का स्ट्राइक रेट। पंत डक पे आउट हुआ, सूर्य कुमार यादव 3 पे आउट, अक्षर पटेल 47 रन मारे 152 के स्ट्राइक रेट से, शिवम दुबे 27 रन मारे 169 के स्ट्राइक रेट से, हार्दिक पांड्या 5 रन, रविंद्र जडेजा 2 रन। इस तरह 7 विकेटों के नुकसान पे इंडिया ने 176 रन बनाए, 176 20 ओवर में। और बॉलिंग में जॉनसन ने 1 विकेट, महाराज ने 2 विकेट, रबाडा ने 1 विकेट, नॉर्किए ने 2 विकेट। ये रहा। इसके बाद साउथ अफ्रीका जब बैटिंग करने उतरी तो रीजा हेंड्रिक्स 4 रन बनाए, डिकॉक 39 रन बनाए 126 के स्ट्राइक रेट, 126 के स्ट्राइक रेट से, मार्करम ने 4 रन बनाए, स्टब्स ने 31 रन बनाए 148 के स्ट्राइक रेट से, क्लासन ने 52 रन बनाए 192 के स्ट्राइक रेट से, 193 समझ लीजिए आप, डेविड मिलर 21 रन बनाए 124 के स्ट्राइक रेट से, मार्को जॉनसन 2 रन, महाराज 2 रन, रबाडा 4 रन, नॉर्किया 1 रन। बॉलिंग में अर्शदीप 2 विकेट, बुमराह 2 विकेट, अक्षर 1 विकेट, हार्दिक पांड्या 3 विकेट, कुलदीप और जडेजा को कोई विकेट नहीं मिला। तो जी अब जरा डाइसेक्ट कर लेते हैं मैच को। सबसे पहले इंडिया की बैटिंग। मैंने आपको पता है कि इस वर्ल्ड कप से शुरू होने से पहले कहा था कि इंडिया के ये वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन T20 एक बड़ा अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट है, तो कुछ भी हो सकता है, जीतने का चांसेस किसी के भी हैं, लेकिन इंडिया के चांसेस मुश्किल हैं क्योंकि बड़े सारे एजेड प्लेयर्स खेल रहे हैं, रोहित, विराट, जडेजा, और कुछ इंजरीज़ के भी चक्कर हैं, हार्दिक पांड्या वगैरह के। तो मेरा ये मानना था कि ये इंडिया के चांसेस बड़े कम हैं जीतने के, लेकिन मुझे इन्होंने गलत प्रूव कर दिया। इंडिया इन प्लेयर्स के साथ वर्ल्ड कप जीत के आ गई। ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। हाँ ठीक है, मेरा जो एनालिसिस था इस मामले में वो गलत रहा, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा इन डेप्थ जाना चाहूँगा। देखिए जब मैंने ये बात कही थी कि इंडिया के ये वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस कम है, उसके कुछ रीजंस थे। उसके रीजंस यही थे कि एक तो एजेड खिलाड़ी हैं और दूसरा ये जो खिलाड़ी हैं ये इनका माइंडसेट ही नहीं था जीतने का। ये कहीं ना कहीं अपने लिए खेलते थे, लेकिन मुझे लगता है जो पिछले कुछ टूर्नामेंट्स हम बड़े बड़े हारे हैं, अभी 6 महीने पहले हम 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो है वो फाइनल में जा करके हार गए ऑस्ट्रेलिया से। मुझे लगता है उस चीज़ ने झटका दिया इनको, और वो झटका जो था वो मुझे लगता है बहुत बड़ा झटका था सीनियर प्लेयर्स के ऊपर। और सीनियर प्लेयर्स में स्पेशली विराट कोहली ने ये ठान लिया था कि भैया इस बार जो है वो गलतियाँ नहीं करनी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा और मैनेजमेंट ने ये मैसेजेस बड़े क्लियर नीचे पास कर दिए थे कि अब कैसे खेलना है और क्या करना है। देखिए जी मेरा यही मानना था कि इंडिया ये मैच नहीं जीतेगी क्योंकि ये जीतने वाले इंटेंट से खेलते ही नहीं थे। ये अपनी गेम खेलने के चक्कर में कुछ प्लेयर्स
पूरी टीम को घुसा देते थे। और T20 बड़ा फास्ट हो चुका है, बड़ा चेंज हो चुका है, यंगस्टर्स उसको बहुत आगे ले जा चुके हैं। तो मेरा ये मानना था कि इंडिया नहीं जीतेगी, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन सीनियर प्लेयर्स को, उन्होंने अपनी गेम को चेंज किया और सिचुएशन के हिसाब से खेले। मैं रोहित शर्मा की बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा। विराट कोहली ने फाइनल में अच्छा खेला। सारी टीम जो है वो एक एक करके जो है फॉर्म में आते गए और कहीं ना कहीं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। जिन जिन पे थोड़ा सा शक हो रहा था उन्होंने भी परफॉर्म कर दिया। और जो आप मेरे स्क्रीन में जो पीछे देख रहे थे अभी, राहुल द्रविड़, इनको तो बहुत, जिसे कहते हैं, बहुत बहुत बधाई। इनका पूरा जो ये स्टिंट रहा है पूरा फेलियर से भरा रहा है और आखिरी दिन अपने कोचिंग के इन्होंने जो है इंडिया को मैच जिता दिया। तो जी ये तो अब आप मान के चलिए कि इंडिया ने जो ये मैच जीता है इसके अंदर किस्मत का बहुत बड़ा साथ था। सबसे पहले मैं आज जरा बैटिंग को एनालाइज कर देता हूँ आपके लिए। रोहित और कोहली ये ओपनिंग कर रहे थे। मेरा कहना था कोहली को टीम में होना ही नहीं चाहिए, यशस्वी को खिलाओ। उसका सिंपल सा रीज़न यही था कि कोहली एक तो आउट ऑफ टच लग रहा था, फॉर्म उसकी बिगड़ी हुई लग रही थी और वो उस नंबर पे बिल्कुल एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा था उन कंडीशंस के अंदर। और जिस हिसाब से पूरी टीम खेलना चाहती थी, रोहित कोहली उस हिसाब से नहीं खेल पा रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि जो टेम्पलेट था कि जिस पावर प्ले के अंदर ठुकाई करनी है, वो टेम्पलेट से कोहली साहब खेल ही नहीं पा रहे थे। उनकी नेचुरल गेम ही नहीं उनसे खेली जा रही थी, तो वो इस वजह से आउट हो रहे थे। इसलिए मैं सोच रहा था कि इनको बाहर बिठा दिया जाए। अब कल ये हुआ कि 3 विकेटें बड़ी जल्दी गिर गई। कोहली ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, चौके वोके मारे, 2-3 चौके आते ही इसने मार दिए, लग रहा था कि आज बढ़िया खेलेगा। लेकिन रोहित जो है वो, पंत और सूर्य कुमार, ये तीनों बड़ी जल्दी आउट हो गए। 9 रन, 0 रन और 3 रन बनाए इन्होंने। तो कोहली जो इंटेंट लेके आया था उसको रोकना पड़ गया, उसको ब्रेक मारनी पड़ गई और वो फिर से अपनी पुरानी टाइप की इनिंग्स पे वापस चला गया। और वहीं पे मेरा डर स्टार्ट था और वही मेरा पॉइंट था कि अगर ये वैसे ही खेला जैसे ये खेलता है अपनी नेचुरल गेम, तो इंडिया 100% हार जाएगी, क्योंकि सामने वाली टीमें वैसे नहीं खेलेंगी। तो प्लान ये था कि ये जो है गेम को चलाएगा, एंकर रोल खेलेगा और सामने वाले एंड से रन लगेंगे। प्लान अच्छा था क्योंकि इंडिया ज़बरदस्त प्रेशर में आ गई थी 3 विकेटें गिरने के बाद। लेकिन जब अक्षर पटेल को ऊपर भेज दिया 5वें नंबर पे, वो ट्रम्प कार्ड हो गया। मेरे हिसाब से अक्षर पटेल इस पूरे वर्ल्ड कप का एक्स फैक्टर था इंडिया के लिए। उस बंदे ने आकर के इतने ज़बरदस्त 47 रन बनाए कि बचा लिया पावर प्ले उसने फिर से हमारे लिए। भगवान की कृपा थी कि हमारा पावर प्ले फिर बच गया। कोहली साहब तो कई जगह ऐसा लग रहा है कि बहुत अनकंफर्टेबल है, लेकिन वो फिर भी कोड कार्ड को चलाते रहे। बीच बीच में एक ऑड बाउंड्री भी उन्होंने मारी, लेकिन सामने वाले एंड से ही अटैक होता रहा, वो मारते गए। पहले अक्षर पटेल, फिर शिवम दुबे, इन दोनों ने बहुत अच्छा साथ दिया विराट कोहली का। विराट कोहली ने गेम चलाई। मेरे को जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई विराट कोहली से, वो स्टार्ट हुई 15वें ओवर के बाद। मुझे ऐसा लगा कि विराट कोहली अब आउट हो जाना चाहिए। मैंने मैच से पहले भी कहा था कि अगर कोहली चला तो इंडिया के जीतने के चांसेस बहुत कम है, इसी गलती की वजह से कि ये जो है जब मारने का समय आता है तब ये स्लो कर देता है गेम को। बहुत रेयरली होता है कि ये जो है गेम अपनी बहुत आगे, जिसे कहते हैं ना, बहुत कोई अपना जो स्ट्राइक रेट है उसको बहुत बढ़ा ले। और आजकल जो टीमें हैं वो इन सब चीज़ों को जानती हैं। और विराट कोहली की अब एज भी हो चुकी है, टेम्पलेट चेंज हो चुका है T20 का, तो मुझे लगता था ये मरवा देगा। और कल मान के चलिए विराट कोहली ने मरवा दिया था। 15, 16, 17, 18 ओवर जो हैं, विराट कोहली ने उतने रन नहीं बनाए जितने उनसे उम्मीद थे। और मुझे लग रहा था हम फिर से उसी ट्रैप में फंस गए हैं जिस ट्रैप में हम आज से 6 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फंसे थे, कि विराट कोहली ने अपने दिमाग में कोई स्कोर बना लिया है, मान लिया है कि पिच स्लो है और हम तो भैया 160-70 पे ही खुश है। और ये सोच करके वो चल रहा है। और सामने वाली टीम जो है वो आ करके इनकी नींदें उड़ा देगी, इनको जो है जिसे कहे इनके जो होश उड़ा देगी और मार मार के इनको ये प्रूव कर देगी कि इस पिच पे 200 रन का जो था स्कोर चाहिए था, जैसा पिछली बार वर्ल्ड कप में हुआ था। मेरा यही मानना था, क्योंकि सामने क्लासन, मिलर और डिकॉक खेल रहे थे भैया। वो छक्के मारने वाले खिलाड़ी हैं और लंबा खेलने वाले बड़े प्लेयर हैं और धुनाई करने वाले प्लेयर हैं। तो मेरा ये मानना था कि विराट कोहली जो है ये गलतियां कर गया है और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था। मुझे लगा था ये मैच विराट कोहली फिर से हरवाएगा। टीम का प्लान तो यही था कि जी हम लंबा लेके जाएं, विराट कोहली एंड तक खेले और सामने वाले एंड से रन बरसते रहें, ताकि इंडियन टीम जो है वो घबरा के नहीं खेले कि यार कोई नीचे रह नहीं गया, कोई नीचे रह नहीं गया, क्योंकि जडेजा की भी कोई फॉर्म नहीं लगी हुई थी। तो इस वजह से मुझे लगता था कि विराट कोहली ने कल मरवा दिया है। और मैं इस चीज़ को बड़ा क्रिटिसाइज़ भी कर रहा था कि ये क्या किया। अक्षर पटेल ने जो रनआउट करवाया अपना, वो अपनी खुद की गलती से करवाया। फाइनल में इस तरह की रनिंग आप नहीं कर सकते, आपको पता था थ्रो आ रही है लेकिन आपने फिर भी आलस किया, तो वो एक बहुत बड़ी गलती थी। फाइनल में इस तरह की गलती कर दी। उसके बाद शिवम दुबे,
शिवम दुबे पे बहुत बड़ा सवाल था। मेरा मानना था कि अगर ये इस मैच में ना चलता तो ये उसका आखिरी मैच हो सकता था जीवन का इंडियन टीम के लिए, लेकिन कल वो चल गया। 16 बॉल पर 27 रन मारे, बहुत अच्छे क्रूशियल रन मारे, और शिवम दुबे ने एक छक्के के साथ 3 चौके मारे और अपना जो है काम पूरा कर दिया। 169 के स्ट्राइक रेट से वो खेले, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट था। उसके बाद हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा को ज़्यादा टाइम मिला ही नहीं कुछ करने के लिए। जो कोहली साहब थे, कोहली साहब उसी अपने तरीके से खेल रहे थे, जिस तरीके से बाकी टीम खेल रही थी उस तरीके से नहीं खेल रहे थे। यही गलती पिछले वर्ल्ड कप में की थी, यही उसने गलती कल भी की थी। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि कोहली साहब ने आपको मैच जिता दिया तो वो गलत कह रहा है। हम कोहली साहब की मैच की इनिंग की वजह से ही सिर्फ मैच नहीं जीते हैं, वो एक कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन वो एक गलत कंट्रीब्यूशन ही थी। मैं अभी भी अपने स्टैंड पे बिल्कुल वहीं का वहीं खड़ा हूँ कि हमारे रन कम लगे कोहली साहब की वजह से। यशस्वी या कोई और प्लेयर खेल रहा होता तो ना ही इतनी जल्दी शुरू में विकेटें गिरती, क्योंकि प्रेशर बनता है, ये रन मारते नहीं है जल्दी तो बाकियों पे प्रेशर बनता है, वो चक्कर में विकेटें गिरती हैं, तो ना ही वो होता और ना ही जो है वो इतना 128 के स्ट्राइक रेट से कोई खेलता, 29 के स्ट्राइक रेट से। जो भी होता वो इससे ज़्यादा ही रन बनाता और इससे ज़्यादा स्ट्राइक रेट से खेलता और दूसरों पे भी प्रेशर कम आता। ये मेरा मानना था। ये गलतियाँ कल हुई हैं, इंडिया जीती है, उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा हाँ कल ये गलती फिर से विराट कोहली से और मैं कहूँगा राहुल द्रविड़ से हुई है, क्योंकि विराट कोहली इतना बड़ा प्लेयर है, बड़ा खिलाड़ी जो होता है ना, जब भी वो जिस तरीके से वो खेलता है वो दूसरी अपने सामने वाले की अपनी सिर्फ जो सामने वाली टीम है सिर्फ उस पर ही हावी नहीं होता, वो अपने खुद की टीम के भी ऊपर हावी हो जाता है। तो अपने खुद के जो प्लेयर्स हैं उनके माइंड में भी वही चलने लगता है कि यार जो ये कह रहा है मैं वैसे ही कर लो, जो ये जैसे खेल रहा है वैसे ही खेल लो। तो वो पिछली बार हो गया था, लेकिन इस बार की मुझे खुशी है कि सामने वाले एंड से रन आते रहे। विराट कोहली अपनी गेम खेल रहा था, वो लोग अपनी गेम खेल रहे थे, लेकिन फिर भी मेरा मानना है इंडिया 15 से 20 रन कम बना के गया, जबकि पार स्कोर से हम 10 से 12-15 रन ऊपर थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर विराट कोहली ना होता, कोई और प्लेयर होता तो हम जा सकते थे 15 से 20 रन और ऊपर। बट ये हो सकता है आपको इस बात से एग्री ना करते हो, आपको ये लगता हो कि मैं विराट कोहली से हेट करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। विराट कोहली मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इस फॉर्मेट में मुझे लगता है कि वो गलतियां करते हैं और वो गलती कल भी हुई थी। अगर यही बात है तो हम फिर जीते कैसे? जीते जी हम ऐसे कि हमारे को भगवान ने बचा लिया। ये बात बोलने में मुझे कोई, इसे कहते हैं ना, कन्फ्यूजन नहीं है। जिताते तो भगवान ही है, रिजल्ट सारे भगवान के हाथ में होते हैं, लेकिन कल भगवान ने कृपा कर दी, हमारी गलतियों के बावजूद, बड़ी बड़ी गलतियों के बावजूद हम जीत गए। भगवान की ऐसी कृपा थी कल बुमराह के ऊपर कि जो वो 18वां ओवर बुमराह ने डाला उसने आपको मैच जिताया। सूर्य कुमार यादव ने जो कैच लिया, आप उससे मैच नहीं जीते। बुरा नहीं मानिएगा, मैं सूर्य कुमार यादव का भी फ़ैन हूँ। जो कल उसने कैच ली वो पूरे इतिहास में लिखी जाएगी और बहुत बढ़िया कैच ली उसने, हम भी खुशी से पागल हो गए थे। लेकिन ये कहना कि उस कैच की वजह से आप मैच जीते वो गलत है। आप मैच जीते जसप्रीत बुमराह के 18वें ओवर की वजह से। कंट्रीब्यूशन तो सबका है, लेकिन गेम घुमाई जसप्रीत बुमराह ने। रन बॉल पहुंच गई थी सिचुएशन, बुमराह ने उस ओवर के अंदर ना ही सिर्फ डॉट बॉल्स डाली, विकेट भी ली। वहीं से सारा प्रेशर पड़ गया आपके ऊपर। बुमराह का 18वां ओवर ही था जिसने आपको ये मैच जितवाया। भगवान की जो कृपा थी वो बुमराह पे थी और बुमराह ने बहुत ज़बरदस्त एग्जीक्यूशन दिखाया और भगवान की वजह की कृपा से हम जीत गए, क्योंकि मिलर हमारे को इस मैच से बहुत पीछे ले गया था। मिलर इस मैच को उड़ा के ले चुका था। जिस चीज़ का मुझे डर था वो हो चुका था। विराट कोहली स्लो खेला था, मिलर ने जो छक्के मारे, एक ओवर में 24 रन मारे अक्षर पटेल को, हम बुरी तरह फंस गए थे और इंडियन टीम के हालत पस्त हो गई थी। रोहित शर्मा के शोल्डर्स बिल्कुल डाउन हो गए थे और इंडियन टीम ने गिव अप कर दिया था। भगवान की कृपा से बुमराह ने वो अच्छा ओवर डाला। फिर हार्दिक पांड्या ने जो विकेटें ली, चाहे वो क्लासन की हो चाहे वो मिलर की हो, ये सब भगवान की कृपा से हो गया। फुल टॉस पे कैच मिल गई मिलर की, वरना हमने गलतियां की थी। तो मेरी बात को आप मानिए, इस वर्ल्ड कप विन के पीछे भगवान की कृपा थी, ना कि कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज। हाँ, बुमराह की आप बात कर सकते हैं, विराट कोहली ने मरवा दिया था और वो अगर ये दोबारा इनिंग्स ऐसी की ऐसी दोबारा खेली जाए, मैं आपको गारंटी देता हूँ 10 में से 9 बार इंडिया हार जाएगी। करिश्मा हो गया कल, हमारी बॉलर्स ने हमको मैच जिताया। हमारे स्पिनर्स जो थे वो भी पिट गए थे। हमारा मेन स्पिनर कुलदीप यादव की तो धुनाई करी उन्होंने, क्लासन ने उठा के मारा उसको। जडेजा की तो वैसे ही पिटाई इतनी ज़्यादा हो रही थी, उसको तो डर लगता था बॉल देते हुए। और अक्षर पटेल को भी कल कूट दिया, स्टब्स ने भी कूटा उसको, क्लासन ने भी कूटा, सब ने कूटा उसको, लेकिन उसने स्टब्स का विकेट लिया।
अक्षर पटेल ने। अक्षर पटेल को मैं एक्स फैक्टर मानता हूँ इस वर्ल्ड कप का। बहुत बड़ा रीज़न था इंडिया ये वर्ल्ड कप जीती, वो था अक्षर पटेल। उसकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों ने हमें जिताया। हाँ, कल उसकी थोड़े ज़्यादा रन पिट गए, लेकिन फिर भी उसने क्रूशियल स्टम्प का विकेट लिया और बाकी दोनों स्पिनर विकेटलेस गए और सब ने 10 से ऊपर के इकॉनमी से बॉलिंग करी है। तो इससे ये पता चलता है कि अक्षर पटेल जो था वो आपका कल बेस्ट स्पिनर था। तो अक्षर पटेल ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन कोहली साहब ने आपको मरवा दिया था। भगवान की दया से बुमराह ने वो ओवर अच्छा डाला, हार्दिक ने वो ओवर अच्छे डाले और सूर्य ने वो कैच पकड़ी और सब चीज़ें मिल करके हम ये मैच को जीत गए हैं। तो जी, करिश्मा हुआ है, बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं चमत्कार हो गया है ये, जिसकी वजह से हम ये मैच जीते। अगर ये मैच हार जाते तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ ये बहुत ही लो नोट पे बाहर जाते हैं अपने करियर में। वो सारी ज़िंदगी जो है इनके ऊपर एक कलंक लगा रहता है, ये कुछ नहीं जीते अपने दम पे, सब हार गए और अपने लिए खेलते रहे और बेशर्मी करवा दी। बिल्कुल इंडिया डिजेक्टेड हो जाती। 2011 से हम कुछ भी नहीं जीते और अभी भी फाइनल हार के आ रहे हैं। ये भी हार जाते तो दिल टूट जाते, लोगों ने क्रिकेट देखना बंद कर देना था बहुत सी जनता ने। तो इसलिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था। इनको भी अच्छा फेयरवेल मिल गया। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट भी ले लिया, उनको बहुत बहुत बधाई। बहुत ही अच्छा करियर रहा उनका। मैं कहता हूँ इंडिया को जितने मैचेस इन दोनों ने जिताए हैं, इसके लिए तो इनको स्पेशल अवार्ड मिलना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं है कि हम इनके खिलाफ थे, बट हाँ ये ज़रूर था कि मैं इस बारे में अगेंस्ट में था कि विराट कोहली, जडेजा वगैरह की कोई जगह नहीं बनती है इस वर्ल्ड कप में। लेकिन फिर भी इंडिया ने मैच जीत करके, ये वर्ल्ड कप जीत करके मुझे गलत प्रूव कर दिया। मुझे इसकी भी बहुत खुशी है कि मैं गलत प्रूव हुआ, लेकिन इंडिया जो है ये मैच और ये वर्ल्ड कप जीती। तो जी, मेरा एनालिसिस यही है कि गलतियां कल हुई थी, विराट कोहली ने गलतियां की थी और फिर वैसे ही खेला था जैसे लास्ट वर्ल्ड कप में खेला था। स्लो खेला था, रन कम लगे थे जितने जीतने के लिए चाहिए थे, क्योंकि उनके पास क्लासन और मिलर दोनों थे और दोनों अपने हिसाब से सही खेल रहे थे। वो तो किस्मत अच्छी थी कि क्लासन ने गलत शॉट खेला, वो आउट हो गया और मिलर की जो है ज़बरदस्त कैच बाद में पकड़ी। लेकिन वो 18वां ओवर जो बुमराह ने डाला उसने आपको मैच में वापस लेके आया और वहाँ से जो है आप मैच को अपनी तरफ खींचते हुए ले गए और इंडिया ये मैच को, इस वर्ल्ड कप को 7 विकेट से जीत गया। अफ्रीका जो टीम थी वो चोक नहीं करी, वो अच्छी इंडिया की बॉलिंग के सामने उनकी बॉलिंग हारी है। उनकी टीम एक अच्छी टीम से हारी है और वो अच्छा खेल के हारे हैं, वो चोकर्स नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्ल्ड कप्स के अंदर, आईसीसी ट्रॉफीज़ के अंदर साउथ अफ्रीका ज़रूर चैंपियन बनेगी। मुझे पक्का विश्वास है इस बात का। बहुत अच्छी टीम, प्रेशर को बहुत अच्छी से सोक किया। इंडिया ने भी प्रेशर बहुत अच्छी से सोक किया और मैच जीतने के बाद जिस तरह की सेलिब्रेशन सामने आई, चाहे वो विराट कोहली की हो, चाहे वो रोहित शर्मा की हो, चाहे वो और प्लेयर्स की हो, चाहे वो राहुल द्रविड़ की हो, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बहुत मज़ा आया। इन सबको बहुत बहुत बधाई। राहुल द्रविड़ साहब को भी बहुत बहुत बधाई कि उनका जो करियर है एज अ कोच वो एक बहुत ही हाई नोट पे एंड हुआ। वो बेचारे कुछ नहीं जीते थे, सारा करियर जिसे कहते हैं एज अ कोच बड़ा बेकार रहा, लेकिन उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि वो बैक करते रहे सीनियर खिलाड़ियों को और यंगस्टर्स को भी मौके दिए उन्होंने और इंडिया को बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट ला के दिया इस वर्ल्ड कप में। बहुत बहुत बधाई। अब इंडिया एक नई डायरेक्शन में चलेगी और अब नए कोच, नए कैप्टन, सब नए नए लोग आएंगे इसके अंदर। बहुत अच्छा हुआ कि रोहित और विराट ने जो है अब नए बच्चों के लिए जो है रास्ता बनाया है। विराट ने तो ये बात बोली भी थी कि बहुत से नए बच्चे वो आएंगे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उसने ये बात कही, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि वो जगह खा रहा है बच्चों की और ज़बरदस्ती इन्हें खिलाया जा रहा है, ड्रैग किया जा रहा है। इतना पैसा कमा लिया, बस करो और लोगों को चांस दो और ये फॉर्मेट भी बच्चों का है, इसको खेलने दो। तो मुझे लगता है कल विराट कोहली ने ये बात कह के भी इस बात को एक्सेप्ट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इनकी बहुत बहुत बधाई करता हूँ। मैं इनको बहुत बहुत सम्मान देता हूँ कि इन्होंने भारत देश की सेवा करी और इंडिया को इतने अच्छे पल दिए। और अभी तो विराट कोहली टेस्ट मैच में और वनडे में भी शायद आगे खेलेंगे, रोहित शर्मा भी खेलेंगे। हम तो चाहते हैं वो खेलें, इंडिया को ऐसी मैच जिताएं अब, लेकिन ये फॉर्मेट जो है वो बच्चों को दे दिया गया है। गौतम गंभीर नए कोच आने वाले हैं। अब देखते हैं कैप्टन कौन होगा, उसके ऊपर भी नए बहुत से सवाल हैं। क्या बुमराह होंगे, क्या हार्दिक पांड्या बनेंगे, या कोई नया कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ की तरह आएगा, या सूर्य कुमार यादव की तरफ देखा जाएगा, ऋषभ पंत की तरफ देखा जाएगा। बहुत से सवाल हैं, बहुत सी एक्साइटिंग चीज़ें आगे चल रही हैं। इस चैनल पे हम सारी बातें डिस्कस करते रहेंगे और सच्चे और ऑनेस्ट रिव्यूज़ हम इस चैनल पे करते हैं। हमारी टीम को हम बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस चैनल को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सपोर्ट हमें चाहिए। ये जो ऊपर QR कोड आता है, आप इसको स्कैन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करा कर भी आप हमारे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसा करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। भगवान की कृपा से हम ये वर्ल्ड कप जीते हैं, वो वही सबसे बड़ी जीत है।
लोग तो काम करते हैं, बहुत से लोग मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं, कुछ ही ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो है आप इतनी बड़ी जीतें आपको मिलती हैं और पूरा देश आपके साथ होता है। और ये तभी होता है जब भगवान आपके साथ हो। सारी चीज़ें धरी की धरी रहती हैं अगर आपको, जिसे कहते हैं भगवान जो है वो ना आपकी तरफ, अगर वो ना चाहते हो, अगर भगवान आपकी तरफ खड़े हैं तो आप मेहनत करें या ना करें, आपने इतनी ज़्यादा एफर्ट डाले हो ना डाले हो, आप फिर भी जीत जाते हो। तो मैं इस जीत का सबसे पहला श्रेय भगवान श्री कृष्ण को देना चाहता हूँ। जिस तरीके से सही मोमेंट्स पे आकर के उन्होंने, भगवान ने हमारे प्लेयर्स को, बुमराह को, हमारे बॉलर्स को, हार्दिक को, सूर्य कुमार यादव को इस तरह की जिसे कहते हैं एबिलिटी दी कि वो काम को कर सके और एक जीते हुए मैच को, एक जिसे कहते हैं साउथ अफ्रीका के जीते हुए मैच को, इंडिया के एक हारे हुए मैच को एक इंडिया के लिए जीता हुआ मैच बना देना, ये भगवान की कृपा के बगैर नहीं हो सकता था। सभी प्लेयर्स को बहुत बहुत बधाई, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं इंडिया ऐसे ही आगे और भी ऐसे बड़े बड़े ट्रॉफीज़, ऐसे वर्ल्ड कप जीते और अब नई टीम के साथ हम उतरें और भी अच्छा परफॉर्म करें। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो या एनालिसिस पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।